पूरा सावन का महीना अति पवित्र है और उसमें भी सावन के सोमवार का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर आप क्या उपाय करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि दूसरे सोमवार का महत्व क्या है। सावन का दूसरा सोमवार इस बार एकादशी को साथ में लेकर आ रहा है। कामिका एकादशी भी है और सावन का सोमवार भी है। एकादशी पर विश्वदेवा और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिले, इसका अवसर कम होता है और ये अवसर अद्भुत है जब भगवान शिव की और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। एकादशी का और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सावन के सोमवार पर आप उपवास रख करके शिव जी और मां पार्वती की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। और एकादशी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। देखिए, सावन का महीना अति पवित्र, सावन के महीने के सोमवार और भी पवित्र, और सावन के सोमवार का जो प्रदोष काल है, सूर्यास्त के आसपास का समय है, वो भी बहुत पवित्र है। तो इसलिए सावन के सोमवार पर प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। सावन के सोमवार पर अगर आप भगवान शिव की और मां पार्वती की पूजा करना चाहते हैं तो उसका सामान्य तरीका क्या होगा। प्रातः काल स्नान करके श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं, कम से कम 9 बेलपत्र। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, खीर का, सफेद मिठाई का या नारियल का। इसके बाद शिव जी का जो मूल मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसका जप करें। रात के समय शिव जी की पूजा ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो सावन के सोमवार को रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकें उतना अच्छा होगा। और सावन के सोमवार पर संभव हो तो उपवास रखें, जल और फल का सेवन करें तो बहुत बेहतर होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। मान लिया आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मजबूरी है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो सावन के सोमवार पर आप शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। और जो भोजन ग्रहण करेंगे वो सात्विक होगा, उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, सावन के सोमवार पर दोनों समय, खास तौर से रात में पूजा करते हैं, आहार सात्विक रखते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो आपका कल्याण
अवश्य होगा। शास्त्र कहता है भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है और भगवान शिव को जल प्रिय है। तो भगवान शिव की पूजा वैसे केवल एक लोटा जल से भी संभव है, लेकिन अलग अलग फूल और पत्तियां अगर आप भगवान शिव को अर्पित करें अलग अलग मनोकामनाओं के साथ, तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। जैसे अगर आप धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी को अर्पित करें, तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है और संतान पक्ष की समस्या दूर होती है। सावन के अलावा भी संतान के लिए आप धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र अगर अर्पित किया जाए तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी की जा सकती है और बेलपत्र अर्पित करने से आयु की रक्षा होती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो अगर आप बेलपत्र अर्पित करें तो पापों का नाश होगा, आपके कामना की पूर्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर जपा कुसुम, जिसको गुड़हल कहते हैं, हिबिस्कस का फ्लावर, अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो गुड़हल के फूल से शिवार्चन करें, शिव जी की पूजा करें, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो शिवलिंग पर बेले का पुष्प अर्पित करें। अगर शिवलिंग पर बेले का पुष्प अर्पित किया जाए तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलती है। अगर आपको जीवन में धन और संपत्ति चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, तो हर श्रृंगार के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। शमी पत्र यानी शमी के पेड़ के छोटे छोटे पत्ते अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होता है, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना हो, अपने मन को पवित्र और सुंदर बनाना हो, ऐसे लोग शमी के पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो कल्याण होगा। केतकी और केवड़ा ये शिव जी को अर्पित नहीं किया जाएगा भूल कर भी। केतकी और केवड़ा शिव जी की पूजा में निषिद्ध है। अलग अलग फूल और पत्तियों के प्रयोग से आप किस प्रकार अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे ये हमने आपको बताया। अब आपको अलग अलग मंत्र बताते हैं जिनका जप अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर करते हैं तो आपका कल्याण होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, मंत्र जपना चाहते हैं, तो लघु मृत्युंजय मंत्र जपिएगा। ओम हौं जूं सः। ओम हौं जूं सः। शीघ्र विवाह चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे,
तब आप मंत्र पढ़ेंगे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप करियर में, रोजगार में, अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में अगर सफलता चाहते हैं तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर तरह का कल्याण चाहते हैं, व्यक्तिगत कल्याण चाहते हैं कि जीवन में हर तरीके से आपका कल्याण हो, तब आप नमः शिवाय के मंत्र का जप करेंगे। और अगर आप सारी दुनिया का कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का, समाज का, सबका कल्याण चाहते हैं, तब आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर इसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्र का आप जप करते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर, तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।